नमस्कार। TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हाजिर होता हूं आपके लिए लेकर खेल का केंद्र। और आज खेल का केंद्र में बात पहले एक फिल्मी डायलॉग की। ये डायलॉग आपको भी जरूर याद होगा। 60 के दशक में एक फिल्म आई थी वक्त। डायरेक्टर थे यश चोपड़ा और राजकुमार ने उस फिल्म में एक ऐसा डायलॉग बोला जो आज भी बहुत पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है और हम लोग अक्सर बातचीत में बोलते हैं। वो डायलॉग था, चेनॉय सेठ, जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। अब ये डायलॉग आप ले जाइए भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पर और बिल्कुल यही स्थिति है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम की। यानी मीडिया में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि आधे से ज्यादा भारतीय टीम अनफिट है, उसे चोट लगी हुई है। ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए 11 फिट खिलाड़ियों को ढूंढने की समस्या है, लेकिन समस्याएं ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी कम नहीं है, ये नहीं भूलना चाहिए। और ये समस्याएं छोटी मोटी नहीं है, ये समस्याएं भी बहुत बड़ी हैं। पहली समस्या है डेविड वार्नर की फॉर्म। डेविड वार्नर जो अनफिट थे, अनफिट होने के बाद वो टेस्ट सीरीज में वापस लौटे, उन्होंने मैच खेला, लेकिन दोनों पारियों को मिलाकर वो बना पाए सिर्फ 18 रन। इसके अलावा दूसरी बड़ी समस्या है मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजों की खराब परफॉर्मेंस। यानी अगर मैं बताऊं तो मैथ्यू वेड जो 3 मैच खेल चुके हैं और अब तक उन्होंने सिर्फ 128 रन बनाए हैं। 3 मैच 128 रन, ये आंकड़े याद रखिएगा। टिम पेन जो कप्तान है, उन्होंने 3 मैच में सिर्फ 127 रन बनाए हैं। यानी अगर आप बड़े लेवल पर बात करें, बड़े स्तर पर बात करें, मैच की बारीकियों में जाएं तो आप पाएंगे कि मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ के रनों को अगर निकाल दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त भयानक संकट से गुजर रही है बल्लेबाजी के मामले में। ऐसे में सिर्फ भारतीय टीम की कमजोरियों को या परेशानियों को या अनफिट खिलाड़ियों को डिस्कस करने की बजाय ऑस्ट्रेलिया को यह भी समझना चाहिए कि उसकी खुद की स्थिति कितनी खराब है। अब गेंदबाजी में भी आ जाते हैं। गेंदबाजी में पिछली बार नाथन लॉयन बहुत चले थे, पिछली बार जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, लेकिन इस बार अभी तक 3 टेस्ट मैच में लॉयन सिर्फ 6 विकेट ले पाए हैं। और इसके अलावा चोट पर आते हैं पुकोवस्की, जिन्होंने अभी डेब्यू किया था और 70 से ज्यादा रन बनाए थे, अच्छी पारी खेली थी, बहुत ही संतुलित बल्लेबाजी की थी, उनके कंधे में चोट है। गाबा में उनको प्रैक्टिस करते देखा गया, लेकिन प्रैक्टिस करने के साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका स्कैन हुआ है और उनके कंधे में तकलीफ है जो उस स्कैन में सामने आई है। यानी अभी ये साफ नहीं है कि 15 तारीख से जो तीसरा टेस्ट मैच शुरू होना है उस टेस्ट मैच में वो मैदान पर उतरेंगे या नहीं। और अगर वो नहीं उतरते हैं तो निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सलामी बल्लेबाजों की दिक्कत होगी। अब थोड़ी देर पहले वापस चलते हैं, मैंने आपसे कहा था आंकड़े याद रखिएगा। अब आप सोचिए कि लाबुशेन इस सीरीज में अब तक 250 से ज्यादा रन बना चुके हैं और स्टीव स्मिथ बना चुके हैं 222 रन। अगर अब इन 2 खिलाड़ियों के रनों को निकाल दिया जाए तो जो दिक्कत भारत के सामने नजर आ रही थी वो दरअसल दिखाई देने लगती है ऑस्ट्रेलिया के सामने। ये सच है कि भारतीय टीम में भी समस्याएं हैं। भारतीय टीम के जो 3 प्रमुख गेंदबाज थे वो 3 एक के बाद एक घायल हो चुके हैं। अब मोहम्मद सिराज जो भी सिर्फ 2 टेस्ट मैच पुराने हैं, वो एक तरीके से टेस्ट मैच में ब्रिस्बेन में जब शुरू होगा तो वो गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। हालांकि भारत के लिए राहत की खबर ये भी है कि नेट्स में जसप्रीत बुमराह नजर आए थे। हालांकि बुमराह के एब्डोमेन में प्रॉब्लम है और ये माना जा रहा था कि वो चौथा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन अभी उनके खेलने या ना खेलने पर एक सस्पेंस है। तो कुल मिलाजुलाकर अगर देखा जाए तो बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है कि जब सीरीज की शुरुआत हुई और जिस तरीके से पहले टेस्ट मैच में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को राइट ऑफ कर दिया, भारतीय टीम के लिए लिख दिया कि ये तो सीरीज में 4-0 होने जा रहा है। लेकिन अगले ही टेस्ट मैच में मेलबर्न में भारतीय टीम ने जिस तरीके से पलटवार किया, जिस तरीके से 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराया, उसके बाद उनके दिग्गज खिलाड़ियों को मांगनी पड़ी थी माफी। सिडनी टेस्ट में क्या हुआ ये हम सबको याद है, जब भारतीय टीम के 2 खिलाड़ियों ने, हनुमा विहारी और आर अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का पसीना निकाल दिया, 40 से ज्यादा ओवर बल्लेबाजी की, मैच को ड्रॉ कराया और बड़े बड़े दिग्गजों ने कहा कि दरअसल ये ड्रॉ नहीं बल्कि इसमें भारत की जीत है। तो अभी अगर इस सीरीज का आप आकलन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया और भारत में जो कांटे की टक्कर थी उसमें भारतीय टीम कहीं से भी 19 नहीं है। और मौजूदा स्थिति में अगर भारतीय टीम के अनफिट खिलाड़ियों की लंबी होती लिस्ट को देखकर भारतीय फैंस परेशान हैं, तो उनको राहत देने वाली खबर इतनी है कि परेशानियां ऑस्ट्रेलिया के खेमे में भी कम नहीं है। और इसका वाइस वर्सा, यानी इसका उल्टा, अगर ऑस्ट्रेलिया इस बात से खुश है कि भारतीय टीम परेशान है तो उसे भी फिक्रमंद होने की जरूरत है कि परेशानियां उसके खेमे में कम नहीं है। इसीलिए इस बात आज जो खेल का केंद्र था उसकी शुरुआत मैंने की थी एक फिल्मी डायलॉग से, जो डायलॉग इस वक्त बिल्कुल सही सटीक बैठता है ऑस्ट्रेलिया की टीम पर।